सिर्फ निवेश करने भर से आप अमीर नहीं बनते हैं, या केवल संपत्ति आपको अमीर नहीं बनाती है, जानकारी आपको अमीर बनाती है। इन्फॉर्मेशन एरा का युग है। आप किसी चीज़ के बारे में जितना सटीक और जितना पहले जानकारी रखेंगे उतना तेज़ी से आप संपत्ति में इजाफा कर पाएंगे। आपको ट्रेड पर गौर करना होगा, आपको लचीला बनना होगा, आपको ज़्यादा डाइवर्सिफाइड तरीके से के बजाय छोटी छोटी संपत्तियां बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सूचना युग में ट्रेड के अकॉर्डिंग ट्रेड निवेश करना होता है, क्योंकि ट्रेड कभी भी पलट सकती है, किसी भी दिशा में बदल सकती है, किसी भी तरफ रुख मोड़ सकती है, या सब कुछ सूचना के आधार पर निर्भर करता है या उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। आप आंखें बंद करके लंबे समय तक निवेश नहीं कर सकते। सूचना युग के साथ दिक्कत यह है कि सूचना काफ़ी ओवरफ्लो हो रहा है। ओवरफ्लो होने के कारण सूचना युग वॉरेन बफेट या राकेश झुनझुनवाला जैसे फिलॉसफी कॉन्सेप्ट अपना कर भी आप ज़्यादा पैसा बना नहीं सकते हैं। यह युग परिवर्तन युग के बारे में है। परिवर्तन के बारे में आपको एक फिक्स्ड माइंडसेट की बजाय आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप पैसा बना पाएंगे। अगर हम एक उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करें तो एनर्जी सेक्टर को ले सकते हैं। एनर्जी सेक्टर में रोज़ कुछ ना कुछ रिसर्च हो रहा है। ऐसे में एनर्जी सेक्टर लंबे समय तक का निवेश, अगर आप यह सोच कर रहे हैं कि कैपिटल गेंस होगा, तो यह एक तरह से गलत इन्वेस्टमेंट या घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि आज एनर्जी सेक्टर में कई सारे खोज हो रहे हैं। कितनी किफ़ायती और रिलायबल तरीके से आप एनर्जी का उपयोग कर सके, वह भी बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, इन सब के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च चल रहा है और बहुत तेज़ी से यह सेक्टर चेंज हो रहा है। ऐसे में आप किसी एक लंबे समय के लिए फिक्स्ड माइंडसेट के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यह भी हो सकता है कि बाद में कुछ दूसरी महत्वपूर्ण एनर्जी सोर्स का पता लगे जो काफ़ी रिलायबल हो, वो मजबूत वैकल्पिक ऊर्जा टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए, जिसकी वजह से उस कंपनी का शेयर प्राइस गिर भी सकता है। सिर्फ निवेश करने भर से आप अमीर नहीं बनते हैं, या केवल संपत्ति आपको अमीर नहीं बनाती है, जानकारी आपको अमीर बनाती है। यह सूचना का युग है। इन्फॉर्मेशन एरा का युग है। आप किसी चीज़ के बारे में जितना सटीक और जितना पहले जानकारी रखेंगे उतना तेज़ी से आप संपत्ति में इजाफा कर पाएंगे। एक उदाहरण के तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि किसी वस्तु का बाजार मूल्य 100 रुपया है, जबकि अन्य डेटा के आधार पर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू केवल 20 रुपया आती है। अगर आप उसे 100 रुपये पर खरीदते हैं तो आप उसकी वास्तविक कीमत से 5 गुना अधिक कीमत पर खरीद रहे हैं। ऐसे में आपको उस वस्तु पर मुनाफा कमाने के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और अगर हम यहाँ पर यह मान कर चले कि जिसको आपने खरीदा है, जिस वस्तु को आपने खरीदा है, जिस शेयर को आपने खरीदा है, वो कंपनी 20% सालाना ग्रोथ करती है, तब भी उसकी वास्तविक कीमत पर पहुँचने में 5 साल लग जाएंगे। इन्फॉर्मेशन एरा के इस युग में इन 5 सालों के दौरान काफ़ी कुछ बदलाव भी आ सकता है, और स्वाभाविक है, काफ़ी तेज़ी से चीज़ें बदल रही है। कल जो था वो कल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से चीज़ें बदल रही थी, जो कि इंडस्ट्री को रिप्लेसमेंट करने में थोड़ा समय लगता था, तो आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते थे। आज इन्फॉर्मेशन एरा का युग है। टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। ऐसे में टेक्नोलॉजी का रिप्लेसमेंट बहुत ही क्विकली रातों रात हो सकता है और संभव भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इस लंबे 5 साल के अंतराल को देखेंगे तो इस पर कोई अप्रिसिएशन नहीं हुआ, और इसके बीच में अगर कुछ ऐसे मेजर चेंजेस होते हैं तो आपका कैपिटल गेंस की बजाय कैपिटल नुकसान भी हो सकता है। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। सूचना आपको काफ़ी अमीर बनाती है। केवल सूचना के आधार पर आप पैसा बना सकते हैं, तो गलत या लेट सूचना के आधार पर आप पैसा गंवा भी सकते हैं। अगर आपको समझना है कि सूचना की क्या कीमत है, तो फौज में मिलने वाले उस मेडल से समझ सकते हैं, क्योंकि फौज में केवल गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ गोल्ड मेडल होता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रथम आना है। इसमें से जरा सा भी चुके तो आपको अपने जीवन से हाथ धोकर कीमत चुकानी पड़ती है। केवल सही समय पर और सही जानकारी, यानी कि केवल फर्स्ट आने वाले को ही आप अपने जीवन की रक्षा कर पाते हैं। वास्तविक जीवन में केवल सटीक और सही समय पर सूचना से ही दौलत को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। औसत लोगों को औसत रिजल्ट मिलता है। औसत बने रहने में ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। डाइवर्सिफिकेशन औसत लोगों के लिए है, जिनको औसत रिजल्ट मिलता है। इस वजह से शेयर मार्केट में इतनी संख्या में लोगों के होने के बावजूद भी बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो शेयर मार्केट से अमीर बन पाते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि फाइनेंशियल आज़ादी उनको मिल पाती है। बाकियों को तो औसत मुनाफा ही मिलता है या औसत रिटर्न नहीं मिलता है। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन अज्ञानता के खिलाफ सुरक्षा है। उन लोगों के लिए जो जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं, वे डाइवर्सिफाई नहीं करते, यह पूरी तरह से फोकस्ड होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये फोकस्ड होकर इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यह है कि वह किसी ऐसी कंपनी को चुनते हैं जो बेहतरीन कर रही हो, और उसे उसकी वास्तविक मूल्य यानी कि इंट्रिंसिक प्राइस से कम कीमत पर खरीदते हैं।
इंट्रिंसिक प्राइस यानी बेहतरीन कंपनी को बेहतरीन भाव पर खरीदने की ताक में लगे रहते हैं। वे अपने पोर्टफोलियो में कई सारी ऐसी कंपनी नहीं रखना चाहते जो लंबे समय में एक एवरेज प्रदर्शन करे और उनको औसत रिटर्न मिले।